कितना पवित्र महीना कार्तिक का। और कार्तिक के महीने में क्या कार्तिक के महत्तम को श्रवण करना और कार्तिक के महत्तम को श्रवण कर कर उसका एक लक्ष्य निर्धारित करना कि हम कार्तिक के जो 7 नियम है, कार्तिक के महीने के जो 7 नियम बताए गए हैं, कम से कम हम 7 नियम में से एक नियम ऐसा पकड़ें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसकी नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, पांचवा सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और 7वां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम हो। वो संयम धारण करना। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक माहत्म्य में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हम हमारी जिंदगी में उतार लें, कोई एक नियम हम हमारे जीवन में उतार लें, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम। अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने 1 महीने तक दीप दान करा महाराज, तो ये भी आपका एक नियम है। 1 महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है, ये भी आप। महाराज एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के माध्यम से लीजिएगा, अपने जीवन में उतारने को। कार्तिक के महीने का 7वां नियम याद रखना सही है। किस समय पर किस चीज का संयम होना चाहिए, ये हमारे जीवन में हमें उतार। देखिए, जरा सा क्रोध आया, और क्रोध आने में अगर आपने अपना संयम भूल गए और उठाई बंदूक, उठाया फरसा, उठाया कोई शस्त्र और किसी को मार दिया, 5 मिनट अगर आप संयम धारण कर लेते, चाहे वो क्रोध पर संयम क्यों ना हो, चाहे वो वाणी का संयम क्यों ना हो महाराज, तो वो जीवन का सुख दे देता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है महाराज, 7 करोड़ 39 लाख शब्द श्रीमद् भागवत कथा में है, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, सुंदर क्रम इस श्रीमद् भागवत के वर्णित किए गए हैं। एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक शब्दों का जो व्याख्यान वेद व्यास जी ने वर्णन किया, उस शब्दों का समावेश जो श्रीमद् भागवत में करा गया है, अगर एक शब्द भी हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हम उतार लेते हैं, एक शब्द भी, तो शायद हमारा जीवन हम सार्थक बना सकते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। राम कथा मनुष्य को जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को मरना सिखाती है कि मृत्यु कैसी होना चाहिए। हमारी मृत्यु कैसी हो। जब राम जी महाराज
सरयू के जल में जाने लगे अपने शरीर को छोड़ने के लिए। चारों तरफ राम जी महाराज का जय घोष हो रहा है। श्री राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम। चारों तरफ जय घोष। जहां देखो वहीं आनंद ही आनंद हो। और भगवान चल दिए सरयू के जल में। जब मेरे राम कमर तक पहुंच गए अपने शरीर को त्यागने के लिए, इस शरीर को छोड़ने के लिए, श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं संसार की इस सृष्टि को छोड़कर, भूमंडल को छोड़कर, मेरा केवल एक छोटा सा निवेदन स्वीकार करिए। हनुमान जी ने कहा, राम जी पूछे क्या है हनुमान, क्या बात है? हनुमान जी कहते हैं, महाराज आप जाएं उससे पहले मुझे भी आप उस आपके धाम में, अवधपुरी में, आपके गौलोक धाम में, आपके बैकुंठ में मुझे भी भेज दीजिए। रामचंद्र भगवान का कितना सुंदर व्याख्यान था। हे राम जी महाराज तुरंत हनुमान से कह रहे हैं, हनुमान जो भजन करने वाला होता है ना, जो कीर्तन करने वाला होता है, नाम जाप करने वाला होता है, स्मरण करने वाला होता है, जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला होता है, जो भगवान के रस तत्व को ग्रहण करने वाला होता है, जो भगवान की भक्ति को चहुदिश प्रचारित करने वाला होता है, जो भगवान के भजन को चारों तरफ फैलाने वाला होता है, जो भगवान के स्मरण को चहुदिश लेकर जाता है, राम जी कहते हैं मुझसे ज्यादा जरूरत उस भगत की इस सृष्टि पर पड़ती। श्री कृष्णलाल जी शर्मा जी चंडीगढ़ वाले, ध्यान दीजिएगा, आप अगर भागवत करा रहे हो, भले आप चंडीगढ़ में बैठे हो, भले आप घर में बैठकर इस कथा को ऑनलाइन करा रहे हो, पर संसार में, इस सृष्टि में मेरे राम जी की कथा कहती है जो भगवत तत्व को चहुदिश फैला दे, जो भगवत तत्व को हर जगह तक लेकर चले जाए। मेरी राम जी की चरित्र कह रहा है उस भगत की जरूरत इस संसार को बहुत है। अगर मान लो भजन करने वाला ही ना हो, कीर्तन करने वाला ही ना हो, स्मरण करने वाला ही ना हो, महाराज सबसे ज्यादा अगर लोगों ने इस संसार में, संपूर्ण सृष्टि में सबसे ज्यादा अगर बेर रखा है संसार वासियों ने, तो वो भजन और कीर्तन करने वालों से ही रखा है। मीराबाई के पीछे पड़ गए, रामकृष्ण परमहंस के पीछे पड़ गए, चैतन्य महाप्रभु जी के पीछे पड़ गए, संत तुकाराम जी के पीछे पड़ गए, संत नामदेव जी के पीछे पड़ गए, और बच्चा कुचा भारत की भूमि के जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, जोगी जितने हुए जो भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बस दुनिया के जो विरोधी होते हैं वो किसी न किसी रूप में इन संतों को कहीं ना कहीं गिराने का प्रयास। फिर भी महाराज अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। संपूर्ण सृष्टि का जो भार तत्व है, संपूर्ण सृष्टि का जो भार तत्व है,
भगवान कहते हैं कि इन संतों का, इन साधुओं का, इन सन्यासियों का, तपस्वियों का, साधकों का, उपासकों का जितना भार तत्व है भगवान के हाथों में सौंप दिया जाता है। तुम संभालो और तुम्हारा हमें नहीं। राम जी महाराज हनुमान जी से कह रहे हैं, तुम कह रहे हो कि तुम्हें पहले जाना। हनुमान जी कह रहे तो मैं करूंगा क्या, जहां राम वहां हनुमान। तो राम जी ने कितना सुंदर प्रसंग कहा है महाराज, बहुत ध्यान देना इस रामचरितमानस का इस प्रसंग पर। कार्तिक महात्म की कथा सुन रहे हैं, भाग 2। और चंडीगढ़ में बैठे हुए कृष्णलाल शर्मा परिवार करा रहा, बहुत ध्यान से सुनना हमारा भाग 2 कथा। हनुमान जी कह रहे हैं राम जी से कि जहां भगवान वहां पर हनुमान, जहां राम वहां हनुमान, जहां भगवान वहां पर भगत। अब राम जी का संवाद समझ लो। राम जी कह रहे हैं नहीं हनुमान, हे हनुमान नहीं, जहां भगवान वहां भगत नहीं, जहां राम वहां हनुमान नहीं। हनुमान राम कह रहे हैं जहां भगत वहां भगवान, और जहां हनुमान वहां। अच्छे से सुन लो रे, जितने टीवी के सामने बैठे बहुत अच्छे से सुनना। तुम्हारे घर में भी, घर की कोई माता, घर की कोई बहन, घर की कोई बहू, घर का कोई पति, घर का कोई पुत्र, घर का कोई पिता, कोई बच्चा, अगर घर में कोई भगवान का भजन कर रहा है, घर में कोई भगवान से प्रेम कर रहा है, भगवान का श्रृंगार कर रहा है, लाड लड़ा रहा है, भगवान का श्रृंगार में डूबा हुआ है और भगवान की कथा में डूबा हुआ है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है, अगर वो भगवान के रस तत्व में, भजन में, कीर्तन में, भक्ति में अगर वो डूबा हुआ है, तो समझ लेना भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहां पर भगत है वहां भगवान खुद आता है। एक भजन आप लोग पहले गाए हुए हैं, आप लोग तो बहुत गाते हैं उस भजन को, सभी लोग, हमारा आपके ध्यान में होगा। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत हैं इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत हैं इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मीराबाई भगत तुकाराम के संत, भगत तुकाराम के संत। सामने मीरा के, कर्मा के, नामदेव के, ध्रुव के, प्रहलाद के, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, मुक्ताबाई, जितने जितने भगत ये जहां जहां निवास करे, जहां जहां रहे, जिस जिस जगह पर निवास किया वहां भगवान। राम कह रहे हैं हनुमान, तुम ये ना कहिए कि हमारे साथ में चलना चाहते हो। सुंदर प्रसंग में राम जी ने कह दिया, हनुमान एक बात सुन लो, तुम्हारी जरूरत वैकुंठ में नहीं है, भजन करने वाले की, कीर्तन करने वाले की, नाम जप करने वाले की, स्मरण करने वाले की, भक्ति करने वाले की जरूरत मृत्यु लोक में।
जब ये मृत्यु लोक में भजन करेंगे, अकेले बैठकर भजन करेंगे तो 4 को और जोड़ लेंगे, और 4 भजन करेंगे तो 6 को और जोड़ लेंगे। और जितने जितने संसार के लोग भजन में डूबे हैं, लोगों ने उनका विरोध तो करा है, माना, पर उसने एक भक्ति का जो मार्ग चलाया, प्रशस्त किया, वो सुखदेव भक्ति के। एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज निकल कर जा रहे जंगल में से, वन में से। एक डाकू बीच राह में मिल गए, और वो मांसाहार का भक्षक था। उसने आज महाप्रभु जी को देखा तो महाप्रभु जी बड़े सुंदर, स्वयं कृष्ण का ही एक अंश। श्रीमद वल्लभाचार्य जी बड़े सुंदर, स्वयं कृष्ण का अंश, इतने सुंदर। तो इसने देखा, और इस डाकू ने देखते से ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सामने तलवार उठाकर कहा, बहुत दिनों के बाद भगवान ने मेरा पेट भर के भोजन भेजा, आज तुझे काट काट कर खाऊंगा। अब श्रीमद वल्लभाचार्य जी मन में सोचे कि बताओ, ना जाने कितना दिन का भूखा है, और भगवान ने अगर मुझे इसका भोजन बनाकर भेजा है, मुझे निश्चित खाओ, ठीक है। और उस डाकू ने तलवार उठाई, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को मारने के, टुकड़े करने के लिए, उनको पाने के लिए खाए। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा, भैया खाओ, मना नहीं है, पर मरने वाले की भी तो अंतिम इच्छा पूरी करना चाहिए। फिर भाई, अगर आप हमें मार रहे हैं तो हमारी अंतिम इच्छा भी तो पूरी करो। तो क्या अंतिम इच्छा है, बोलो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि जिस मंत्र को मैं जपता हूं, उस मंत्र को 5 बार आप मेरे साथ में बोल लो, बस 5 बार बोलना, उसके बाद आप मुझे मार देना, ठीक है। बोलो मंत्र क्या है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण शरणम ममा का जो जाप किया, जो मुख से श्री कृष्ण शरणम ममा बोलना प्रारंभ करा, महाराज एक बार उस डाकू से बोला नहीं गया। फिर महाप्रभु जी ने बुलवाया, दूसरी बार में सही बोला, 5 बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जैसे ही मंत्र का जाप करवाया, बस डाकू ने तलवार फेंक दी और श्रीमद वल्लभाचार्य जी के चरण पकड़ लिए। क्यों? क्योंकि सत्संगी जीव जो होता है, भजनावली जो होता है, कीर्तनी जो होता है, भगवत नाम का स्मरण करने वाला जो होता है, आपके घर में भी कोई बुजुर्ग माता हो, आपके घर में धर्म पत्नी हो, आपके घर में पति हो, अगर घर में काका काकी देवरानी जेठानी जितने रिश्तेदार हैं, उसमें कोई एक रिश्तेदार, तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे परिवार में कोई एक माता, कोई एक पुरुष अगर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है, कथा में डूबा हुआ है, शंकर की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा निरंतर श्रवण कर रहा है, और शिव भक्ति में निरंतर अगर डूबा हुआ है, तो उस डूबे हुए भगत का, उस डूबे हुए भक्ति के प्रतिबिंब का आप स्मरण करिए। महाराज, उस घर में रहने वाली माता, घर में रहने वाला पुरुष, घर में रहने वाला पुत्र, घर में रहने वाला बच्चा जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, उसका मात्र स्पर्श, मात्र उसके द्वारा किया गया भजन, मात्र उसका स्पर्श ही हमारे आधे बिगड़ते हुए कार्य को सफल करते। क्यों जाते हो किसी गुरु के दरवाजे पर? क्यों जाते हो मंदिर में? क्यों जाते हो तीर्थ में? क्यों जाते हो कथा में? क्यों जाते हो कहीं सत्संग में? क्यों जाते हो भगवत स्मरण में, सुंदरकांड रामायण में? किस लिए? इसलिए जाते। क्यों जाते हो? इसलिए हमारी भागवत कहती है कि हमारे जाने का कारण केवल इतना है कि गुरु के चरणारविंद की रज, मंदिर में गए हैं तो भक्तों के चरण की रज और भगवान का दर्शन, तीर्थ गए हैं
तो तीर्थ के चरण की रज, अर्थात जिस जगह पर हम गए उसकी रज हमारे शरीर से छू जाए, और हमारे शरीर से छू गई तो हमारा आत्म कल्याण तो स्वयं ही, हमारा उद्धार। आपको कार्तिक महात्म में भाग 1 में तीसरे दिन की कथा में कहा था कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, पर हमारे बीच में हमारी दृष्टि में छल आ जाता है, हमारी दृष्टि में कहीं कपट आ जाता है, हमारी दृष्टि में कहीं बेईमानी आ जाती है, हमारी दृष्टि में कहीं प्रपंच आ जाता है, तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। हमारी दृष्टि में कहीं प्रपंच, कहीं छल, कहीं बेईमानी, कहीं कपटता समाहित हो जाती है, तो हम भगवान से दूर हो गए, बहुत दूर। मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को, मेरी भवानी को, मेरे भगवान को संसार में कभी हास्य का केंद्र ना हो। महाराज हडिया जी, खाटू श्याम जी में कथा थी, शायद 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए। खाटू श्याम जी में कथा थी, तो श्याम बाबा के दरबार में कथा थी, तो वहां एक बात कही थी कि मेरा श्याम धनी है बड़ा दयालु, मेरा श्याम बाबा बहुत कृपालु, बहुत दया करना, उसकी भक्ति दुनिया में सुख का आनंद दे दे। पर दुख इस बात का है कि आज के लोगों ने जो श्याम बाबा का, जैसे कहीं भजन संध्या हो रही है, श्याम बाबा का भजन हो रहा है, भजन संध्या हो रहा है, और वहां जो जोत जलाई जाती है, उस जोत को जलाने पर फिर जितने लोग लाइन से उसमें घी डालने के लिए, उसमें सांकल्य डालने के लिए आते हैं, कोई हाथ धोता ना धोता, कोई चमड़े का बेल्ट उतारता ना उतारता, कोई कहां से आ रहा है किसी को नहीं मालूम। बस गाने वाले भजन गा रहे हैं, मना नहीं, आप खूब गाओ, आप बाबा का खूब रह जाओ, पर निवेदन इतना सा है कि जिस जोत के सामने आप बाबा का कीर्तन कर रहे हो, जिस अखंड जोत को जलाकर आप 3 घंटे तक श्याम बाबा का स्मरण कर रहे हो, मेरे श्याम धनी का खूब भजन गाओ, खूब कीर्तन करो, पर निवेदन इतना है, जब श्याम बाबा की जोत जग जाए तो उस जोत का स्पर्श कोई चमड़े का जूता पहन कर आ रहा है, कोई गलत काम कर आ रहा है, कोई सोचाधिक कर्म कर आ रहा है, कोई वॉशरूम से आ रहा है, और आते से ही उसने केवल हाथ लगाया और उसमें जोत में घी डाल दिया, उसमें धूप डाल दी, उसमें कहीं नारियल का गोटा डाल दिया, उसने स्पर्श कर छोड़ दिया, तो मेरा निवेदन है, इससे मेरा श्याम बाबा प्रसन्न नहीं होगा, इससे मेरा श्याम बाबा आपसे दूर हो जाए, इससे मेरा श्याम धनी प्रसन्न नहीं। इससे अगर आपको अखंड जोत लगाना है, जजमान परिवार से कहो नहा के आए, स्नान कर आए, और स्नान कर आने के बाद में महाराज फिर बैठकर आप उस जजमान से आप जोत जलवाओ, और जलवाने के बाद किसी एक ब्राह्मण को, किसी एक पंडित को, किसी एक संत को बिठा दो कि वो 3 घंटे तक उसमें घी डालता रहे, किसी का स्पर्श नहीं। किसी का स्पर्श नहीं। मेरे बाबा की जोत को, मेरे श्याम धनी की जोत को व्यापार का केंद्र मत बना। एक बड़ी थाल रख दी, जो आएगा जोत में घी डालेगा तो कुछ चढ़ा कर जाए, बाबा के सम्मुख में महाराज व्यापार का केंद्र। मेरा बाबा तो वैसे ही, बस तुम उसके कीर्तन में पहुंच गए, सामने पहुंच गए तो वैसे ही दे देगा, उसको देने में कमी नहीं। पर कहीं महाराज किसी न किसी रूप में हम भगवान को हास्य का केंद्र बना रहे, किसी न किसी रूप।
हम भगवान को कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जिससे हमें भक्ति का पथ निश्चित नहीं हो रहा। संत तुकाराम जी भगवान की भक्ति में डूबते थे। संत नामदेव जी भगवान के सामने एक बार संत नामदेव जी को उठाकर महाराज मंदिर के अंदर चले गए संत नामदेव, और मंदिर के अंदर जैसे गए तो मंदिर के बणियों को मालूम पड़ा कि नामदेव जी मंदिर के अंदर आ गए, भजन करने के लिए मंदिर के अंदर, और ये नामदेव इसको उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दो। और हरि विठल के मंदिर के पीछे, पांडुरंगा के मंदिर के पीछे संत नामदेव जी को उठाकर फेंक दिया गया। संत नामदेव को मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी मंदिर के पीछे वहां भी भजन कर रहे हैं। नामदेव जी महाराज वहां पर भी भजन कर, वहां से भी नामदेव जी महाराज चुप नहीं हुए। नामदेव जी ने कह दिया, ये वे विठल वे विठल, विठल बिना भव पार नहीं, यहाँ भी विठल वहां भी विठल, जहां देखो वहां विठल। तो किसी ने कहा नामदेव मंदिर के पीछे बैठे हो, आगे नहीं। नामदेव जी बोले तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, आहों में असर होगा, आहों में असर, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। अगर दिल में सच्चा प्रेम है, भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है, भगवान के प्रति सच्चा भाव है, तो मंदिर का आगे का दरवाजा भी पीछे हो सकता है। संत नामदेव बदल सकता। लग गए नामदेव जी महाराज भगवान की भक्ति में लग गए। नामदेव जी भक्त, तुम कहते हो मोहन हमें मधुवन प्यारा, तुम कहते हो हमें मधुवन प्यारा, एक बार तो आ जाओ, तो मधुबन ही बना देंगे, एक बार तो। भगवान नामदेव जी से लोगों ने कहा तुमको धक्के मार कर निकाल दिया, मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया, तुम्हारी कोई औकात पोजीशन है कि नहीं है? और नामदेव जी बोले बताओ, मंदिर में आए और पोजीशन की बात करते, तीर्थ में मंदिर में माता पिता के सामने, ध्यान देना जरा, क्योंकि माता पिता भी चलते फिरते तीर्थ है, तीर्थ में मंदिर में माता पिता के सामने, गुरुजन के सामने, सदगुरु संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक जो आपका गुरु है उसके सामने नामदेव जी महाराज का प्रसंग करता है कि कभी पोजीशन की बात मत कर, कभी औकात की बात मत कर, ये तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। हम क्यों पोजीशन की बात करें? जिस माता पिता ने गोद में खिलाया है और बेटा आकर कहे मम्मी मैं कलेक्टर बन गया हूं, बेटा कहे मैं डीएसपी बन गया, मैं एसपी बन गया, मैं ये बन गया, माता तो फिर कह देगी फालतू बात मत करी, तो ऐसा तूने घर के चंकटा कि 2 मिनट में सारा कलेक्टर का भूत निकाल दो तेरे।
मेरी गोदी में खेला है, मेरे स्तनों का दूध पिया है, मैंने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, और तू मुझे अकड़ दिखाता है, मुझे दिखा रहा है पोजीशन। उसी तरह भगवान के सामने मंदिर में जाओ तो जैसे चप्पल और जूता बाहर रह जाता है, बस उसी तरह व्यक्ति कितना करोड़पति है, धनपति है, वैभवपति है, सत्तापति है, उसकी कितनी पोजीशन है और किस लेवल का है, उसकी लेवल बाहर हो जाना चाहिए। भगवान को पाने के लिए कोई लेवल नहीं रहता। भगवान को पाने के लिए तो केवल भक्ति का लेवल, केवल भक्ति। बाहर चप्पल जूते जैसे बाहर, वैसे ही हमारा अहंकार, अभिमत्ता सब बाहर। तीर्थ जाओ तो ये सोच कर मत जाना कि मैं ये हूं तो मेरा सम्मान इतना होना चाहिए, फिर तीर्थ का कोई मतलब नहीं। माता पिता के सामने, गुरुजन के सामने, गुरु के सामने जाओ तो कभी मत कहना गुरुदेव, ए गुरुदेव। बहुत है मेरे पास में, आप बताओ क्या करना है। ठीक है, श्री हरिदास जी के पास अकबर ने जाकर कह दिया था कि मेरे पास में तानसेन जैसे हीरे बैठे हुए, पर तानसेन भी आपके चरणों की रज है। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बताइए मैं इस पूरे राष्ट्र का राजा अकबर हूं, मुझे बताओ कोई काम दे दो। दास जी ने सोचा बताओ गुरु के सामने और इतनी बड़ी बात। हरिदास जी ने कहा कर तो दोगे काम जो बताऊंगा। हरिदास जी ले गए यमुना जी के घाट पर। यमुना जी का जो घाट था वो हीरे और रतन से जड़ा हुआ था, हीरे और रतन से। इतना सा घाट, बस इतना सा घाट, हीरे लगे थे, रतन लगे थे, तो वो घाट टूट गया। तो हरिदास जी बोले एक काम करो, ये छोटा सा घाट का टुकड़ा है ना, टूट गया है, आप इसको जुड़वा दीजिए और जैसा है वैसा के वैसे बना दीजिए, ये हीरे का ऐसा ही। अकबर बोला महाराज क्या बात करते हो, इतने बड़े अकबर तो इतना सा काम करे, इतने बड़े अकबर से तुम्हें ये भी नहीं मानो कि बड़े से कितना मांगना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। अरे महाराज बता आप तो कर दो इतना, ठीक है। अकबर ने अपने राजभवन से हीरे भेज दिए, रतन भेज दिए, माणिक मोती भेज दिए, घाट जुड़वाना चालू करा। जितना जितना घाट जोड़ते जाए वो घाट जुड़ने को तैयार नहीं, और बढ़ता चले, और जोड़े और बढ़े, और जोड़े और बढ़े। अकबर के महल के सारे हीरे, रतन, माणिक, मोती, सारे पन्ना, आभूषण सब समाप्त हो गए। अकबर हरिदास जी के चरणों में आकर गिर गया। मैं अपनी पोजीशन, अपनी औकात, अपनी शान सत्ता एक गुरु के आगे दिखा। शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने जाओ, शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ, उस समय पर आप कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति हैं, कितना सत्तापति हैं, ये शिव के सामने नहीं होना चाहिए, गुरु के सामने नहीं। कोई कहा नामदेव जी तुम्हारी पोजीशन गिरा दी है, नामदेव जी कहे उसके चरणों में गिरी है, उठाएगा भी तो भाई। एक बार एक बेचारी थोड़ी हेल्थी सी माता जी किसी शंकर जी के मंदिर में शिवरात्रि के दिन पानी चढ़ाने गई और थोड़ी गिर गई, फिसल गई। सब लोग हंसने लगे, बताओ इतनी हेल्थ है, गिरेगी शरीर, गिर गई। वो रोने लगे।
कहाँ की बात है? सूरत, सूरत का शिवरात्रि का दिन। वो रोने लगी। हम पंडित जी से बात कर रहे थे, हमारा भी ध्यान गया, उठाया। मां क्यों रो रही है? सब हंस रहे हैं गुरुदेव। मैं गिर, अरे मां तो गलत जगह पर जाकर नहीं गिरी, गिरी भी है तो अच्छी जगह पर ही गिरी। बच्चा गिरने का नाटक कहाँ करता है? जहां माँ बाप होते हैं, जहां माता पिता होते हैं। बच्चा गिरने का नाटक जरा सी लगेगी रोना चालू कर देगा। कहाँ रोएगा? जहां माता पिता बैठे। और अगर ऐसे कहीं जा रहा है और गिर जाए, पड़ जाए, तो रोता ही नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा है ही नहीं, संभालने वाला है ही नहीं। अगर माँ बाप पास में हैं तो बच्चा गिरने का नाटक करेगा, रोएगा। उसी तरह माँ तो गिरी अच्छी जगह। भगवान से कहना माँ कि हम तो गिरने को तैयार बैठे हैं, बस संभालने वाला तू होना चाहिए। अगर तू संभाले तो गिरने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, गिर जाओ, में क्या दिक्कत? गुरुदेव क्या कहेंगे? ये माताएं सब हंस रही। अरे हंसे हंसे थे, मीरा पर, कर्मा पर, नामदेव, ध्रुव प्रहलाद पर दुनिया हंसी है, हंसे हंसे क्या चिंता। नामदेव जी कहते हैं कि अगर पोजीशन की बात होती तो मंदिर ही क्यों जाता? पीछे पटक दिया ना, पटक देंगे, पीछे पटका, पटक देंगे, ठीक है। नामदेव जी महाराज पीछे बैठकर भगवती स्मरण कर, भगवती, और भगवान को जैसे ही नामदेव जी महाराज भगवत भक्ति में डूबे, भगवान की भक्ति में जैसे ही नामदेव जी महाराज डूब, क्या देखा कि मंदिर का दरवाजा जो सामने था, पलटकर, जिस नामदेव जी महाराज बैठकर भजन कर रहे थे, मंदिर का दरवाजा वहां हो। भगत की भक्ति पर वो बल होता है कि भगवान भी अपनी सत्ता को पलट। दुनिया में आप किसी का मन दुखा रहे हो, वो अपनी जगह पर है, कोई भजन में डूबा रहे, कीर्तन में डूबा रहे, नाम जाप में डूबा रहे, नाम स्मरण में डूबा रहे, नाम चर्चा में डूबा रहे, जो भगवान की भक्ति में निरंतर डूबा रहता है, अगर उस पर आंच जरा सी भी आती है तो भगवान पूरी सृष्टि को डोला देता। पूरी सृष्टि। ये जो ये कोरोना महामारी चल रही है, तो चीन से तो आई है, अब आई ऐसी जगह से है तो वहां लोग नित्य कहीं ना कहीं कोई जीव का जीते जी जीवन का भक्षण करने लगे, लोग खाने लगे उसको। तो भगवान पुकार तो सुनेगा ना किसी न किसी। तांडव रचाई दूंगा एक बार, वो जो तांडव रचाया तो अच्छा अच्छा हिल गया। अभी तक समझ में नहीं आया किसकी दवाई की, और दवाई तो उसी के पास, ये किसी के पास। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। दवाई उसी के, तो दूसरे के पास नहीं। बदल गया। उसी तरह राम जी कह रहे हैं हनुमान, तुम रुको, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है हनुमान, तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर भगत है वहां भगवान है, जहां पर हनुमान है वहां राम है।
घर में अगर एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, एक व्यक्ति भी भगवान की अविरल भक्ति को साध रहा है, एक व्यक्ति भी अगर भगवान के भजन में डूबा हुआ है, जप रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो वो अकेले के बल पर पूरा परिवार, पूरा घर सत्य का। भागवत कह रही है कि केवल एक मंत्र का स्मरण ही हमारे जीवन को सुख देगा। कार्तिक महीने का 7 नियम में से एक नियम है संयम। पूरे कार्तिक के महीने में दीप दान का जो महत्व है, शर्मा जी आपके चंडीगढ़ में भी लोग दीप दान करते होंगे। कार्तिक के महीने में जो दीप दान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती, शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा सब दूर दीप दान। केवल कार्तिक के महीने में पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर, आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो। पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता, बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता है। पूरे कार्तिक में एक ही दिन होता है। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता, ना सुबह ना शाम। हाँ, सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर तुम अगर कार्तिक के महात्म का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचबीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी का। वैकुंठ चतुर्दशी 29 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी का स्मरण रहेगा, रविवार का। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए, ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए, ऐसा दीपदान होता है। पर वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान। इसमें 14 दीप, चौदह दीपों का दान। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें, और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दीप, और वो भी मध्य रात्रि, क्योंकि उस दिन हरि और हर का मिलन हुआ था।
तो इतनी रात को दीपदान का क्या प्रमाण है महाराज जी, क्या वर्णन है? तो शिव महापुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में स्पष्ट किया गया है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण भगवान शंकर से मिलने के लिए काशी गए। और भगवान नारायण काशी जब पहुंचे, पूरी काशी में भ्रमण भगवान विष्णु कर रहे हैं, पूरी काशी। और देवऋषि नारद उनको देख, देवऋषि नारद उनका स्मरण कर महाराज भगवान विष्णु काशी आ गए। बहुत ध्यान से सुनना, वैकुंठ चतुर्दशी की कथा है। कितनी महत्वता है वैकुंठ चतुर्दशी की वजह से। भगवान विष्णु जिनको एकादशी के दिन संपूर्ण कार्यभार सौंप दिया गया है, भगवान शंकर ने सब भार दे दिया कि अब आप संभालो, मुझे फ्री करो। अब ये घर, ये परिवार, ये सब आप सब कुछ दे दिया। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार, सब सोपी। अब तुम जानो तुम्हारा काम, अब हमें कोई मतलब नहीं। जब भगवान शंकर सब कुछ देकर चले गए, एकादशी को दिया, 2-3 दिन ही भगवान विष्णु ने सब कुछ निभाया। और भगवान वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन वैकुंठ छोड़कर भगवान आ गए काशी। पूरी काशी में भ्रमण कर रहा है। इतना सुंदर व्याख्यान वर्णन है शिव महापुराण में। चंडीगढ़ वाले शर्मा जी बड़ी सावधानी से सुनिएगा कथा को, बड़ा सुंदर रोचक प्रसंग हटिया जी। और जितने श्रोता भाई बहन टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, अच्छे से सुन लेना। अपने घर में, परिवार में रहकर, गांव में रहकर, मोहल्ले में रहकर, कुटुंब में रहकर, जो हम पाप कर्म करते हैं, किसी तीर्थ में जब दर्शन करने जाते हैं तो वो हमारा पाप कर्म वहां तीर्थ में समाप्त हो। ठीक है, शिव महापुराण का ये लेख अच्छे से समझ लेना, स्कंद पुराण का, शिव पुराण स्कंद पुराण। अपने गांव में, नगर में, मोहल्ले में, कुटुंब में, परिवार में रहकर जो हमने झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, छल करा, किसी का धन हड़प लिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, किसी के लिए गलत सोच लिया, किसी की गलत निंदा सुन ली, जो हमने पाप कर्म करा, वो पाप किसी तीर्थ में जाकर समाप्त। ठीक है, अब तीर्थ घूमने गए, वहां पाप किया कि नहीं? तुम कितने भी पवित्र हो, पर तीर्थ में भी पाप। चल रहे थे, कोई जीव मर गया, मोबाइल उठा लिया, झूठ निकल गया। किसी रिक्शे वाले को उसने मांगा था 10 रुपया, तुमने 9 ही दिया। तुमने खाना खाया, किसी भूखे को नहीं दिया। यमुना गंगा सरयू नहा रहे थे, अपना गंदा कपड़ा वहीं छोड़िया, नदी को अपवित्र कर। घर पर, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में किया गया पाप तीर्थ में धुल जाता है, तीर्थ में समाप्त हो जाता है। पर जो
तीर्थ में पाप किया है, गए कई तीर्थों में गए, वहां भी तुम बेईमानी से कम रह गए थे। बच्चों के लिए खिलौने खरीद रही थी, एक की जगह 2 ले लिए, पैसे कम दिए, बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे तक कम दिया। गाड़ी में सफर कर रही थी, 20 का टिकट था, बेचारा सुध में नहीं था, 10 रुपए बचा लिए, तो इतनी प्रसन्न में 10 रुपए बचा लिए, सबसे 20 दिए, मैंने 10। इतनी ये झूठ बोल दिया। भगवान का दर्शन करते करते किसी को धक्का दे दिया, किसी का पड़ा हुआ धन मिल गया, रख लिया। पाप तो हमने वहां पर भी करा। तो अपने गांव में किया गया, अपने परिवार में किया गया पाप तीर्थ में जाकर समाप्त हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप 4 धाम में जाकर समाप्त हो जाता है। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर और द्वारका। तीर्थ में किया गया पाप 4 जगह पर जाकर समाप्त हो जाता है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, सारी पुराणों को उठाकर देख लेना। 4 धामों में भी किया गया पाप अगर कहीं समाप्त होता है तो काशी में जाकर समाप्त होता है। बहुत ध्यान देना। घर का पाप तीर्थ में समाप्त हो जाता है, तीर्थ का पाप 4 धाम में समाप्त हो जाता है, पर 4 धाम का भी पाप अगर कहीं समाप्त होता है तो काशी में जाकर समाप्त होता है, विश्वनाथ की नगरी। मेरे शंभु के चरणारविंद में, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव के चरणों में पहुंच। उसके चरणों में जब पहुंची तब मेरा आप सबसे निवेदन है, सबसे निवेदन, जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जीवन में मौका मिले प्राण जाने से पहले एक बार काशी की भूमि पर चरण जरूर हो। काशी की भूमि में पहुंचकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन जरूर, गंगा का स्नान अवश्य कर, एक बार काल भैरव का दर्शन, काशी की परिक्रमा, काशी की परिक्रमा 5 कोस अवश्य मौका मिले एक दिन तो चलो। भगवान विश्वनाथ का स्मरण, और बाबा विश्वनाथ की नगरी में पहुंचकर, बाबा विश्वनाथ की चौखट पर पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का मात्र स्मरण दर्शन। शर्मा जी, अधिक मास में एक कथा कलकत्ता वालों की थी, इतने चतुर हैं वो। हमने कहा अवियाल, जब तक ये कोरोना महामारी समाप्त नहीं होती हम सियोर नहीं छोड़ेंगे, हमारा जाना नहीं होगा। हम गौशाला भले, गौ माता की सेवा वाली, और यहाँ भी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी, हमारी एक कथा हो गई, हमारे को एक कथा और वो काशी में करें। हमने कहा अभी हम बाधा नहीं कर सकते, अभी हम पक्का नहीं कह सकते कि काशी कथा हो, पर नहीं महाराज, कथा तो भले कोई नहीं आए परंतु हम कथा सुने। शर्मा जी वो जाते जाते हाथ में नारियल पकड़ा के ही गए।
जब तक नहीं जाऊं जब तक काशी की आने। अब दिक्कत यहां अड़ी पड़ी ये कि काशी जाऊं और आप लोगों को जितने श्रोता हैं इनको नहीं बोलूं, तो ये तो बेईमानी होगी ना कि भाई काशी में कथा हो और आप लोगों को सूचना ना मिले। और आप तो विचार, हमने कहा विचारेंगे, सब सोचेंगे तब याद इसलिए आई क्योंकि कल भी उनका फोन आया आशीष जी के पास, काशी का क्या हुआ। तो हमने आशीष जी से कहा बोल दो काशी तो अपनी जगह है, हुआ कुछ नहीं, काशी का क्या होगा, वो तो अपनी जगह। भक्ति का प्रतीक परिवार में, घर में, कुटुंब में, मोहल्ले में, गांव में किया गया पाप तीर्थ में समाप्त हो जाता है। तीर्थ का किया हुआ पाप चार धाम में समाप्त हो जाता है, पर चार धाम में करा गया पाप केवल एक स्थान है कि वहां जाकर केवल आप खड़े हुए और आपका पाप संपूर्ण समाप्त हुआ। जिस भूमि पर जाने के लिए भगवान बैकुंठ छोड़ देते हैं, सोचो जो एकादशी के दिन बैकुंठ में जाकर बैठे, नेत्र कब खुले भगवान के? अभी जो एकादशी गई 25 तारीख को भगवान नेत्र खोले और भगवान आंवले के पेड़ से सीधे बैकुंठ को निवास कर गए, सीधे बैकुंठ को। तो भ्रमण करना देवर्षि नारद पहुंच गए काशी में, और देवर्षि नारद जी ने काशी में जाकर पूछ लिया भगवान विष्णु से, नारायण श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु मन में सोचे ये आ गया, अब क्या बात है नारद जी? नारद जी बोले ये तो बताओ कि बैकुंठ छोड़ के नीचे काय को आए? भगवान विष्णु बोले मन नहीं लग रहा, अब इतने दिन तपस्या करो, तप करो, साधना करो, 4 महीने अपन क्षीर सागर में सो रहे और एकदम साफ छोड़कर, तप साधना छोड़कर अपने बैकुंठ में चले जाओ तो मन लगेगा? है? मन नहीं लगेगा। होता है आप 15 एक दिन, 7 दिन, 8 दिन कहीं जाकर रह लो, 7-8 दिन कहीं जाकर रहना, और रहने के बाद होटल को छोड़कर, महाराज साधना को छोड़कर, होटल को छोड़कर, आप उस जगह को छोड़कर 7-8 दिन बाद अपने घर चले जाओ, अपने घर जाओ। जब आप घर जाएंगे 2-4 दिन मन नहीं लगेगा। शादी ब्याह में भी चले जाओ ना, शादी ब्याह से आने के बाद में मन नहीं लगता 1-2 दिन, तो कहीं बहन की याद सताए, कहीं काकी की, कहीं बुआ की, कहीं चौधरी की याद आए, भले वो शादी में कहीं का नहीं पूछ रही। कौन पूछे वहां? दूल्हा के भी लोग जब तक ही पूछे जब तक के वो तोरण नहीं लगे बस, और वो तोरण लगी तोरण लगी। हमारा रविंद्र भाई की शादी दिसंबर में, बड़ा खुश है। तो तोरण लगी, बस जब तक तो कंवर साहब, जीजा जी, दूल्हा जी, बन्ना जी, उसके बाद जितना बाराती गया नहीं, सब खाए पीने ऐसे सोए चकाचक कि कब तो फेरा हो ही दिया है, कब छोरी विदा हो रही है, कब क्या हो रहा है, किसी को मतलब नहीं। वो तो गए बस, के बाद तो उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन भी आया, कौन क्या करा, कौन नहीं करा। अब जी पूछे भगवान विष्णु से, नारायण प्रभु आप काशी कैसे पधारे? तो भगवान विष्णु बोले काशी आने का कारण केवल इतना है कि बैकुंठ में मन नहीं लग रहा, तो सोचा मेरे भोलेनाथ जी से मिल आऊं। देवऋषि नारद बोले मिलने भी ऐसे ऐसे आए जो कभी गिने चुने दिन तो आंख खोले।
शंकर भगवान नेत्र खोलते ही नहीं है, वो तो नेत्र बंद करके बैठे थे। आप मिलने भी आए तो उनसे मिलने आए जो कभी नेत्र ही नहीं खोलते। मां जगतजननी जगदम्बा कह कहकर परेशान हो जाती, तब भी तो नेत्र ना खोलते। और आप उनसे मिलने के लिए आए, वो भी काशी में। वो भगवान विष्णु बोले, देखो देव ऋषि नारद, निंदा मुझे पसंद नहीं है और निंदा में सुनना चाहता नहीं। निंदा नहीं सुनना मुझे, चलो, क्योंकि निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों में महापापी होता है सुनने वाला। करने वाले को निंदा जो करता है उसको तो पाप कम लगता है, पर जो सुनता है उसको नरक ज्यादा भोगना पड़ता है। 94 तरह के नरक में से 94 तरह के नरक में से 24 नरक तो निंदा के ही है हमारा। और सावधान, जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, अगर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में कोई किसी की निंदा करता हो तो कह देना, भैया हमको 24 तरह के नरक में नहीं जाना, तू चुपचाप हो जा, बिल्कुल चुप। 94 नरक में से 24 नरक निंदा के हैं। केवल निंदा सुनना, और निंदा करने वाला तो केवल 4 नरक में गिरता है। क्यों 4 नरक में गिरता है? तो पूछा, निंदा करने वाले को ज्यादा पाप लगना चाहिए, नहीं, उसको कम लगता है। तो कम क्यों लगता है? तो अग्नि पुराण में लिखा कि निंदा करने वाला को 4 नरक का भोग इसलिए भुगताया जाता है क्योंकि जिसकी वो निंदा करता है उसके सारे पाप धोता है। मतलब आप किसी की निंदा कर रहे हो तो उसके पाप धुल रहे, किसके? जिसकी निंदा हो रही। वो निंदा करने वाले को तो भगवान ने इसलिए पैदा करा क्योंकि तू पाप धोएगा, तो इसलिए उसको 4 नरक। और जो सुन रहा है, अरे बोलो तो जम के, उसको 24 नरक। पूरा 100% पाप कर्म तुम्हारे हो, उसको तो कम ही लगा जिसने करी, और जो सुन रहा है उसको ज्यादा लगा। अब भगवान विष्णु ने कहा, देखो नारद जी, हमको सुनना नहीं है निंदा, चलो तुम जाओ यहां से। विष्णु नारद बोले, चले तो जाऊंगा, पर ये तो बताओ कि मिलना किससे? भगवान बोले, अभी तो बोला मैंने कि मेरे को भगवान शिव से मिलना है। ओ, तो शंकर भगवान को मिलना है? हाँ। कहां मिलेंगे? ऋषि नारद जो शब्द बोले तो भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को गले से लगाया। देखिए अभी कितना सुंदर संबोधन देव ऋषि नारद करे, भोलेनाथ को ढूंढने आए हो? हाँ। कहां आए? देव ऋषि नारद ने बोला, काशी का एक कंकर शंकर ही तो। काशी का एक एक कंकर शंकर ही तो है। ओ, पहुंच गए भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट। आज भी मणिकर्णिका के घाट पर भगवान नारायण का मंदिर है। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पहुंच गए और मणिकर्णिका पर जाकर भगवान विष्णु ने एक कंकर उठाया, उसको घाट पर रखा और भगवान विष्णु उसकी आराधना में लीन हो। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु इतनी आराधना में लीन हुए, इतने लीन हो गए कि कब दिन निकल गया, कब शाम हो गई, बस केवल कंकर को देखते रहे और गंगा का जल छोड़ते रहे। सुबह कब गई, शाम कब गई, मालूम नहीं पड़ा। मध्य रात्रि आ गई, तब भगवान विष्णु को लगा, पूजन तो कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, पर दीप नहीं लगाए। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, तुम दीप ले। लक्ष्मी थाल लगाकर 14 दीप लगाकर शिव के सम्मुख लेकर आई। इसलिए आज भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन
सुबह और शाम के दीपदान का महत्व नहीं है। कब का है? मध्य रात्रि के दीपदान का महत्व। और मध्य रात्रि के समय, मध्य रात्रि के अनुकूल में मां जब भगवान भूल गए तब लक्ष्मी जी दीप लेकर आई, प्रज्वलित किया। भगवान शंकर वहीं पर सम्मुख प्रकट हो गए। तब जैसे देवऋषि नारद ने कहा था कि कंकर में शंकर है, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को हृदय से लगाया था। तब भगवान नारायण के सामने शिव प्रसन्न होकर भगवान नारायण को गले से लगाते हैं। इसको हमारे हिंदू धर्म में हरि हर मिलन कर, इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि हर मिलन, हरि हर मिलन बैकुंठ चतुर्दशी के। महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर 14 दीप लगाकर, पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची, थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा देगा। और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो जाए। और विश्वास रखकर, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है। बैकुंठ चतुर्दशी का हरि और हर मिलन कोई साधारण, कल की कथा में एक प्रसंग आएगा कि कैंसर की बीमारी के लिए, और जिसको लकवे जैसी बीमारी हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, थर थर हाथ पैर कांपते, जिसका पांव शिथिल हो जाता है, खड़े नहीं होते बनता, 2 कदम चलते नहीं बनते, उसके लिए भी आएगा कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या प्रमाणित था हमारा। कोई साधारण सा बैकुंठ चतुर्दशी नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा, हिंदू धर्म का एक एक त्योहार जो हमारे भगवान शिव ने निर्मित किया है, शंकर ने जिन वारों को बनाया, त्योहारों को बनाया, तिथियों को बनाया, घड़ी और पल बनाए, शिव महापुराण में सब लिखा है कि एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक तीर्थ का एक एक स्मरण जो करा गया है हमारे यहाँ त्योहारों का, तिथियों का, वारों का, नक्षत्रों का, ये शंकर ने करा। ये कोई सहज नहीं, सहजता नहीं। हडिया जी, कल हमारे एक यजमान परिवार अग्रवाल जी के यहाँ शादी थी, यशराज मेरी सीहोर। 5-10 मिनट के लिए जाना हुआ। गार्डन के जो मालिक हैं वर्मा जी, वो मिले, कहा गुरु जी हमारे मित्र वहाँ रहते थे और उनकी माता जी नित्य प्रति कथा सुनती थी, उनको तकलीफ हो गई, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कीमो आदि का बोल रहा था, उन्होंने कहीं कथा में सुना होगा, तो आपसे बात हुई थी, आपने जो कहा बाबा कृपा करे, चले गए, जल लाए, पिलाया, व्यवस्था हुई, अब ठीक है, शायद 2-4 दिनों में मिलने भी आएंगे। हमने उनसे एक ही बात की, वर्मा जी एक बात ध्यान लगाकर सुनना, हम कुछ नहीं बताते, ये तो पोथी पुराण में जो वर्णन करा गया है उसको लोगों ने छुपाकर रख दिया था। शिव महापुराण के माध्यम से
भागवत पुराण के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जो निकल सकता है वो छुपा हुआ निकाल कर आपके सामने है। ना हम कुछ करेंगे ना कोई कुछ करे। जिसको तकलीफ है वो खुद करे तो उसको फल उसके परिवार के लोग करें, उसके कुटुंब के लोग करें। आप करोगे, आप खाओगे, आपका पेट भराएगा, हम खाएंगे, हमारा पेट भराएगा। करो, भजन आपको करना है, स्मरण आपको करना है, दान आपको करना है, पुण्य आपको करना है, सत्कर्म आपको करना है, पर विश्वास रखकर। विश्वास। एक गंगा के घाट पर एक सेठ जी गए, किसी ने उनको कोड़ी हो गए थे, रोग हो गया था कोड़ का, शरीर बेकार हो गया था। तो उनको किसी गुरुजी ने कहा था गंगा के घाट पे जाके 50 कम्बल बांटना और 50 किलो तिल्ली के लड्डू बनाकर बांटना और 50 किलो खिचड़ी बांटना और 50 किलो घी बांटना और 50 किलो अच्छे अच्छे फल बांटना, 50 किलो मिठाई बांटना, 50 किलो ये बांटना। अब सेठ जी सब भर के ले और गंगा के घाट पे बांटना और फिर बाद में गंगा नहाना। नहाओगे अच्छे हो जाओ। होगा कोई बेचारा संत उसमें। सेठ जी ले गए सामान और गंगा के घाट पर जाकर उन्होंने सब बांट दिया। बांट के गंगा में नहाए। नहा के निकले तो देखा कि हमारा तो कोढ़ रोग समाप्त है नहीं, शरीर वैसा की वैसे ही। संत तुकाराम जी बैठे थे सामने घाट। अब तो ये सेठ जी जैसे बाहर निकले, निकलते से वो संत को गाली देना चालू कर दिया। आग लग जाए पंडित जी को बताओ। उन्होंने बताया था इतना इतना दान करवा दिया, इतना पैसा लगवा दिया और सही तो हुआ नहीं। और खूब गाली दे बेचारा, ना जाने कहां के महाराज को खूब। अब संत तुकाराम जी बैठे थे। तुकाराम जी पहुंच गए इसके पास। भैया क्या हुआ, क्या बात है? उसने कहा बताओ। एक महाराज जी मिले थे, उन्होंने कहा था 50-50 किलो ये दान करना, लाखों रुपए लगवा दिए और नहाओगे तुम्हारा कोड़ी की बीमारी समाप्त हो जाएगी, काया अच्छी हो जाएगी। अच्छा ही नहीं हुआ। संत तुकाराम जी ने कहा गंगा नहाए, और नहीं तो अभी तो नहा के निकले। और गुस्से में तो था ही, एक बार और नहा ले जा। अभी तो नहाया क्या ना, वो गंगा जी में टच, अब मेरे साथ ना चल। संत तुकाराम जी पकड़ के ले गए, गंगा जी में नवाए, लगा डुबकी। जैसे वो डुबकी लगाने अंदर घुसा, संत तुकाराम उसके सिर पे चढ़ गए। वो पानी के अंदर, संत तुकाराम उसके ऊपर। अब वो तो घबराने लगा, मरमुरा जाऊंगा, दुख रहा तो मेरे ऊपर चढ़ गया। अब वो छोड़े नहीं संत तुकाराम, अब ये अंदर ही हड़पड़ा पानी के अंदर। अब यार संत तुकाराम छोड़े नहीं और दबीच ही जाओ पानी, छोड़े। तब वो सेठ जी जब मरने की नौबत आ गई, सांस निकल नहीं रही, तब बोला अरे गंगा मैया, अरे बचा ले गंगा मैया, अरे बचा ले गंगा मैया। और फिर संत तुकाराम जी हटे। सेठ जी बाहर निकले तो सेठ जी बाहर निकलते से ही अब काया को देख रहे थे तो अच्छी हो। सेठ जी ने तुकाराम जी से कहा एक वो ढोंगी मिला था और एक आप। संत तुकाराम जी बोले मैंने कुछ नहीं करा, वो इसी ने करा। तूने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, सब कुछ करा। 50 किलो लड्डू भी बांटे, फल भी बांटे, घी भी बांटा, पर तूने सब कुछ करा, पर तेरे मन में गंगा जल के प्रति विश्वास जागृत नहीं। स्नान करते समय अगर तू गंगा को मां मानकर निवेदन कर कर अगर स्नान करता तो तेरा ये काया का, ये काया की बीमारी समाप्त। उन्हें विश्वास नहीं। जब तेरे प्राण छटपटाने लगे, मरने लगा, तब तूने संसार को नहीं बुलाया, गंगा मां को बुलाया। और जैसे ही गंगा मां को बुलाया तो मां ने तेरा स्वास्थ्य ठीक। हम फिर निवेदन करें,
कार्तिक महत्तम भाग 1 में कहा था विश्वास में पहला शब्द है विष और दूसरा शब्द है आस। विष का त्याग कर दो, आस को पकड़कर रख लो। और जब तक परमात्मा के चरणारविंद में आस लगाकर बैठोगे, परमात्मा के चरणारविंद में जब आस लगाकर आप तल्लीनता में विराजमान होगे तो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी को कहते विष करे। कंकर को शंकर मानकर शिव प्रकट कर लिए भगवान विष्णु हृदय से। शिव महापुराण के आप अगर एक एक उपाय कर रहे हो और आपका विश्वास अगर प्रबल है तो भगवान नहीं कि भगवान किसी भी रूप में आएगा और आपका कार्य सफल। तो यहां वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व शास्त्र कह रहा है। केवल एक महत्तम नहीं है, बहुत महत्तम है वैकुंठ चतुर्दशी। कई कई चरित्र महाराज पूरे कार्तिक के महीने की जो वैकुंठ चतुर्दशी है उसका जो फल है, कोई कितना भी विद्या कर दिया हो, कोई कितना भी टोना कर दिया हो, कोई कितना भी किसी भी रूप में तांत्रिकता का भाव कर दिया हो, इतना सुंदर प्रसंग है। वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व को तो दर्शाया जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो रात्रि के समय शंकर भगवान की पूजन करता है, शंकर के सामने एक लोटा पानी भरकर रखकर उसमें 11 चावल के दाने शिव का नाम लेकर समर्पित कर, शिव का नाम लेकर, और उस कलश का पानी एक बोतल में भरकर रख ले। जिस बंजर भूमि में, सूखी भूमि में भी पानी नहीं आ रहा हो, कितने बोर लगा लिया हो, कितने भी पानी निकालने का प्रयास किया गया हो, वो पानी डालकर वहां बोरिंग करवा दिया जाए, पानी निकलना प्रारंभ हो जल। वैकुंठ चतुर्दशी एक फल का और मौका है आपको। कार्तिक महत्तम आप श्रवण कर रहे हैं, कार्तिक के महीने का महत्तम आप सुन रहे हैं, सहजता में नहीं। कहीं अगर कृष्णलाल जी शर्मा, सुमन रानी जी शर्मा चंडीगढ़ वाले अगर इस कथा को करवा रहे हैं तो इतने लोग जो इस पावन कार्तिक महत्तम भाग 2 को जो श्रवण कर रहे हैं, ये सहज नहीं है। आपका श्रवण करना, आपके श्रवण करने का जो फल है उच्च अंश श्री कृष्णलाल जी शर्मा आपके खाते में तो आई, क्योंकि आप इतना सुंदर पावन कथा कार्तिक महत्तम भाग 2 कर श्रीमद् भागवत। बस विश्वास रखकर, भरोसा रखकर भगवान की भक्ति की अविरलता का सुख पाई। एक वैकुंठ चतुर्दशी का एक मंत्र भी मात्र देखो, कल शिव महापुराण में से उसको, क्योंकि अभी भागवत पुराण चल रही ना तो इतने उस पुराण में सब निकाल नहीं रहे। कल आपको वैकुंठ चतुर्दशी का एक मंत्र है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जिसको बड़ी बीमारी होती है या संपदा की कमी होती है या किस रूप में, तो उसका अलग अलग महत्व है। उस मंत्र का जाप केवल 11 बार करा जाता है। और प्रयास करेंगे हम भी कि वैकुंठ चतुर्दशी को आप भी इस मंत्र का स्मरण करें। की रहनी आनंद भगवान लीलाधर कृपा कर विश्वास रखकर भागवत का अगर एक एक शब्द का अनुकूलता हम धारण करें, भागवत के एक एक शब्द का स्मरण हम धारण करें, भागवत के एक एक शब्द का हम चित्तवृत्ति धारण करें, तो वो
आप विश्वास रख कर बस जाओ। मिले भगवान नारायण काशी में, शिव जहां बैठे थे वहां मिले। आप भी जहां बैठकर भगवान का भजन करोगे वहां भगवान मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत की प्रारंभता, शंकर भगवान कैलाश पर आनंद में विराजमान है। मां जगतजननी जगदम्बा उनसे पूछती है, प्रभु मेरा एक संशय मिटा दीजिए। शंकर भगवान पूछते हैं, ऐसा कौन सा संशय है जो जगतजननी जगदम्बा के हृदय में आ गए? आखिर ऐसा संशय कौन सा? और एक निवेदन है आप सबसे, पति और पत्नी, विवाह का माहौल चल रहा है अभी, आज एकादशी से शादियां चालू हो गई हैं। कुछ आधे दिसंबर तक चलेंगे। दिसंबर के महीने में, पूर्ण दिसंबर में शादियां नहीं है, वो 13-14 तारीख तक चलेंगी। उसके बाद में सीधे शादियां बंद होकर फिर अप्रैल में होंगी। बीच में लगन नहीं है। तो निवेदन है, विवाह का सीजन चल रहा है, खूब संबंध भी हो रहे हैं, विवाह भी हो रहे हैं, मंगल पाणिग्रहण संस्कार भी हो रहे हैं। जितने वर कन्या हैं इन सबसे इतना सा निवेदन है कि आपकी जब शादी हो, जिस कन्या के साथ शादी हो रही है, कन्या के जिस वर के साथ शादी हो, विवाह होने के बाद जीवन में आप दोनों के संशय नहीं। जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि मेरे मन में एक संशय है, तो शंकर जी बोले, संशय तेरे मन में? अगर घर की धर्मपत्नी, अर्धांगिनी, नारी, स्त्री के मन में अगर कोई संशय रह गया तो यह संशय ठीक नहीं। संशय का कोई महत्व नहीं है। क्या संशय, बोलो पार्वती। पार्वती जी कहती संशय इतना सा है, थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए। पार्वती जी कह रही है संशय केवल इतना सा है कि भोलेनाथ, ये आपके गले में जो मुंडे पड़े हुए हैं महाराज, तो ये मुंडे जो पड़े हुए हैं, इस मुंडे किसके हैं? इतने सारे मुंडे जो आपके गले में आए हुए हैं, ये हैं किस? शिव जी के गले में 2 तरह के मुंडे हैं हमारे, ठीक है? शंकर जी के गले में 2 तरह के मुंडे दिखेंगे। एक मूंछ पर ताव दिए हुए राक्षसों के चेहरे जैसे मुंडे शंकर जी के गले में। एक शंकर जी के गले में मुंडों की जो माला है, जो केवल मांस हाड़ में से, केवल इस शीश में से मांस निकाल दो, कंकाल जो होता है, उस कंकाल की। दो तरह के मुंडे हैं। तो भगवान शंकर पार्वती से करे, पार्वती सुन, जो मुंडा तुझे दिख रहा है, मूंछ पर ताव देने वाला, जिस पर मूंछे बनी हुई है, ये तो राहु के मुख हैं। राहु मेरे जटा पर आकर बैठ गया था। चंद्र भगवान के अमृत तत्व उसको प्राप्त हुए थे, वो शीश मेरे गले में डलते चले गए। और दूसरे जो मुंडा तुझे नजर आ रहा है, जिसमें केवल
शीश की अस्थियां दिख रही है, शीश की अस्थियां नजर आ रही। ये किसी और के मुंडे नहीं है पार्वती, ये सब तेरे ही मुंडे। पार्वती जी बोली मेरे मुंडे? हाँ। ये कितने? गिनती लगाई तो 51 मुंडे शिव जी के गले में थे। पार्वती जी बोली मतलब मैं 51 बार मर चुकी हूँ? भगवान बोले बिल्कुल, तो 51 बार जा चुकी। तो पार्वती जी बोली इसमें एक आध मुंडा तो आपका भी होगा। शंकर भगवान बोले मेरा एक भी मुंडा नहीं है। वो क्यों नहीं है? पार्वती से शंकर भगवान बोले मैंने अमर कथा सुन रखी है जिससे मैं अमर हूं। तो पार्वती जी बोली मुझे भी सुन, मैं भी सुनना चाहिए। अमर गुफा के अंदर अमर तत्व जानने वाली अमर कथा शंकर भगवान पार्वती को श्रवण कराए। और कोटर में पड़ा हुआ एक तोते का अंडा जिसके अंदर बच्चा है वो इस कथा को सुन लिया। और तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। और वेदव्यास जी महाराज के यहां जिसकी परवरिश हुई है, वेदव्यास जी महाराज के यहां जो पल पोस कर बड़ा किया गया है उसका नाम हुआ देव। दोनों को मिलाया तो सुखदेव, सुखदेव जी। और वो सुखदेव जी महाराज जो भ्रमण करते हुए राजा परीक्षित की साक्षी में बैठकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसतत्व ग्रहण कराते हैं। और परीक्षित उस कथा के एक एक रसतत्व में डूबता चले जाता, जिसको मृत्यु का भान ही नहीं होता। वक्ता और श्रोता दोनों का अपना अपना एक क्रम है महाराज। वक्ता को समय का भान ना रहे और श्रोता को भी ये सुध ना रहे कि क्या हो रहा है। उसे तो केवल कथा से मतलब होता है। कई कई माताओं को इतना कथा का रसतत्व रहता है, इतना कि बस 3 बजे और उन्होंने ढूंढना चालू करा कहां कथा आ रही है, देखो जरा। कथा ढूंढने का प्रयास कर। रात को भी सोएंगे तो उससे पहले मोबाइल हाथ में पकड़ के देखते रहेंगे। देखो जरा जरा यूट्यूब पे निकालो जरा, महाराज की कथा आ रही है, जरा देखो। शिव पुराण देखो जरा, जरा देखो। कईयों को नींद नहीं आती महाराज, कथा सुने बगैर सोती है। धनंजय जी मालवीय देहरादून से हैं। अगर वो कथा सुन रहे हैं तो उनको धन्यवाद। धनंजय जी मालवीय जिन्होंने एक मैसेज करा था व्हाट्सएप पर, अगर होगा तो अवश्य दिखाएं। मालवीय धनंजय जी ने एक मैसेज करा है कि मेरे घर में पत्नी दिन रात वो कजन कौन कौन से मोबाइल में ऐसे गेम होते हैं वो खेलती रहे, ना जाने कौन कौन सा होता है। तो उसने धन्यवाद लिखा है कि गुरुजी को धन्यवाद देना कि जब से लॉकडाउन से कथा सुनी है धर्म पत्नी ने, वो बैलेंस भी बचाकर चलती है, नेट भी बचाकर चलती है और पूरी कथा, कुछ भी गेम नहीं खेलती, बस काम करा कथा। रात्रि को भी सोते सोते कथा का। मैं धन्यवाद दूंगा धनंजय जी आप कि कम से कम परिवार में कथा का क्रम तो बना, लोग सुन तो रहे, कथा रस तत्व को धारण तो कर रहे हैं। और बच्चों में शिव के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान की अविरल भक्ति के प्रति जागरूकता तो आई। बस यही होना चाहिए कि आप भगवान के चरणार विद के प्रति जागरूक बने और भगवान को पहचाने, भगवान को पाने का तरीका ढूंढे। जैसे परीक्षित को सुध नहीं थी कि हो क्या रहा है, कथा कौन से दिन की हो गई, कब चल रही है, कैसे चल रही है, परीक्षित को ध्यान नहीं, बस चल रही, चले जाए।
3 बजे कथा प्रारंभ होती है, कब कितना बज जाता है, कितनी बज गई, कथा चलते 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 जब विराम की ओर आती है तब मालूम पड़ता है कि अब कथा का विराम होने वाला। 7 दिन अभी भाग 1 चल रहा था, पार्ट 1 कार्तिक महात्म, उससे पहले पड़वल परिवार कराया, तो 7 दिन कहाँ निकल गए मालूम नहीं पड़ा। अब ये दूसरा पार्ट 2 चालू हो गया, श्रीमद् भागवत कथा शर्मा परिवार करा रहा है चंडीगढ़ का। तो ये धीरे धीरे एक चलते चलते क्रम मालूम ही नहीं पड़ता कि कथा कब चालू हुई कब विराम हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में जो डूब गया उसको समय का भान नहीं हो, उसको स्मरण नहीं हो, बस छोड़ दिया उसने भगवान पर। अब तुम संभालो, तुम जानो, ये तुम्हारा है, तुम ही जान सकते। महाराज वेद व्यास जी के यहाँ वो तोते का बच्चा जिसने अमर कथा सुनी है, वो तोते का बच्चा जाकर निवास करता है, जिसका नाम सुखदेव जी महाराज। खूब वेद व्यास जी महाराज ने रोकना चाहा और सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, वन विचरण के लिए। ऐसा कौन पिता कौन मां होगी जो अपने छोटे से बच्चे को वन भेज देती। वेदव्यास जी ने रोका, रुको, कहां जा रहे हो, अभी वन में तुम्हारा कोई काम नहीं, यहां तो केवल भक्ति धारण करो। मना नहीं है, पर परिवार के इस संसार में आपको रहना है, परिवार पालना है। महाराज वापिस आ भी गए और सुखदेव जी महाराज की चित्त वृत्ति भगवान में बनी। एक बार जो भगवान की अमर कथा को सुन लेता है, एक बार जो भागवत रामायण गीता शिव महापुराण स्कंद पुराण नर्मदा पुराण आदि पुराण का स्मरण कर लेता है, जिसकी चित्त वृत्ति में एक बार कथा समा जाती है, फिर उसके हृदय में हिलोले भरने लगते हैं कि कैसे भी उस कथा में पहुंच जाऊं, कैसे भी एक बार मिल जाऊं, एक बार मिल। उसकी चित्त वृत्ति में ये हिलोरे आते हैं। और वो जागृत होकर बढ़ने का प्रयास करते। बहुत ध्यान देना महाराज, गिद्ध और कौवा बहुत ऊंचे उड़ते, गिद्ध और कौवा बहुत ऊंचे उड़ते हैं। भले ये ऊंचे उड़ते हैं पर इनकी दृष्टि नीचे ही रहती। हंस बहुत नीचे उड़ता पर उसकी दृष्टि हमेशा ऊपर ही रहती। गिद्ध और कौवा उड़ रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, पर उनकी दृष्टि नीचे है, मांस के एक टुकड़े पर पड़ी हुई। और हंस बहुत नीचा उड़ता है और उसकी जो दृष्टि है ऊपर की। बस हम बहुत ऊंचाइयों पर भले ना पहुंचे, हम बहुत ऊंचाइयों तक भले ना जाएं, पर प्रयास करना, हमारा मन, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति भगवान के चरणारविंद तक लगी रहे, भगवान के चरणों तक पहुंच। इतना ऊंचाई पर गिद्ध पहुंच गया, कौवा पहुंच गया, पर देख तो वही मांस का टुकड़ा रहा, देख तो वही भूमि पर पड़ा हुआ टुकड़ा रहा है। कई लोगों की आदत रहती, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी उनका एक ही काम रहता है कि दूसरे की बुराई छांटना, दूसरे की बुराई देखना। पर प्रयास करो, अच्छा। सुखदेव जी महाराज घर में रह रहे हैं, वेद व्यास जी के यहाँ आ गए, वापिस आए, रुके, पर चित्तवृत्ति नहीं रमी। चित्तवृत्ति तो पूरी भगवान में रमी हुई है। बस अब तो कुछ, क्योंकि अमर कथा सुनी है, जिसने एक बार जीवन में भगवान की कथा को सुन लिया,
जिसने एक बार जीवन में शंकर की कथा को, भागवत कथा को, रसतत्व को धारण कर लिया, जिसने जीवन में एक बार किसी सतगुरु की, सच्चे गुरु की वाणी का स्मरण कर लिया, फिर नहीं भटका। सुखदेव जी भटके ही नहीं। समय आया महाराज, सुखदेव जी महाराज तो अपनी भक्ति में रम गए। इधर देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास पहुंच, एक जाकर निवेदन कर, एक मन का संशय। अब देखो, संशय जहां जहां हुआ है वहां वहां कहीं ना कहीं कुछ क्रम कथा का प्रारंभ हुआ। देवताओं के मन में, देवियों के मन में, भगवान के मन में जब संशय आया तो उससे कथा प्रकट हुई, भगवान की कथा प्रकट हुई। और संसार वासियों के मन में जब संशय आया, संसार वासियों के मन में जब संशय पहुंचा, संसार वासियों के मन में जब संशय प्रकट हुआ, तो कथा नहीं निकली बल्कि व्यथा उत्पन्न, बल्कि व्यथा उत्पन्न। संशय नहीं, प्रकट होते सी कथा नहीं, व्यथा। अब देवऋषि नारद के मन में भी संशय आया, तो देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास निवेदन करा, ब्रह्मदेव से, पिताजी मेरे मन का संशय मिटाइए। क्या संशय? संशय केवल इतना सा महाराज कि प्रभु, मेरा संशय केवल इतना सा है, जब परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा है और परीक्षित को जब सांप डस लिया है, तो उसको वैकुंठ क्यों मिल गया? उसको परम धाम क्यों मिल गया? ये मेरा संशय। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जो नाम दिल से प्रभु का लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया। अब जब परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा है, परीक्षित को जब सांप डस लिया है, तो फिर उसको वैकुंठ क्यों मिला? शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत पुराण की कथा कहती है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को वैकुंठ नहीं मिलता, उसका मोक्ष नहीं होता। शिव महापुराण कहती है, भागवत वर्णन करती है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता, वैकुंठ नहीं मिलता, उसका मोक्ष नहीं होता। सर्प के डसे से मरे हुआ व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, उसको परम धाम नहीं मिलता, उसको वैकुंठ नहीं मिलता। और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। अगर किसी स्त्री के लिए, किसी नारी के लिए कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है, तो उसका मोक्ष नहीं है मां। बहुत अच्छे से समझ लेना, आज के लड़कों को समझाने का प्रयास है। जरा सा दोस्ती में, मित्रता में किसी लड़की ने कुछ कह दिया, धोखा दे दिया, अपशब्द कह दिया, और लड़का मरने के लिए पहुंच गए। वो सोचता है मर जाऊंगा तो सब काम समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, और नई उलझन पैदा कर रहा। जीवन पर्यंत तेरे घर के लोग चाहे ब्राह्मण का भोजन करा लें, तेरे घर के लोग चाहे पिंडदान कर दें, चाहे तर्पण कर दें, चाहे तिलांजलि कर दें, तेरे घर के लोग चाहे जितना कर दें, पर तुझे उसका लाभ नहीं मिलता। तुझे उसका लाभ नहीं।
बहुत सावधान होकर कथा को सुनो। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष, तो माँ जी के पास में देव ऋषि नारद ने जाकर कहा तो परीक्षित तो सांप ने डसा। और चलो तो चलो आगे एक कथा और आएगी भैया, धंधकारी का चरित्र, उसको स्त्रियों ने मारा, स्त्रियों के हाथ से मरे हो गए। तो फिर परीक्षित को सांप डसा तो मुक्ति मिली, धुंधकारी को स्त्रियों ने मारा, प्रेत योनि में पड़ गया, कथा सुनी, मुक्ति मिली। तो आखिर ये मुक्ति मिली कैसे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे नारद, जो एकाग्र चित्त मन से ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा सुना, परीक्षित ने सुनी, तो वो भी मोक्ष पा गया। और धुंधकारी जिसको स्त्रियों ने मारा था, वो धुंधकारी ने भी एकाग्र चित्त से कथा का रसतत्व ग्रहण करा, वो भी मोक्ष पा। प्रेत योनि में पड़े रहने के बाद प्रेत योनि में पड़ा रहा तो भी मोक्ष, तो भी फल प्राप्त हो गया। नारद जी ने पूछा, क्या भागवत इतनी रसवान है, भागवत इतनी तत्ववान कि पापी से पापी जीव भी तर जाता है? हाँ ठीक है, तो कहां मिलेगी भागवत? क्या ब्रह्मलोक में मिल सकती है? नहीं, ब्रह्मा जी तो खुद तरसते हैं भागवत के। कहां मिलेगी? वैकुंठ में मिलेगी क्या? मैं जाऊं भगवान विष्णु के पास में? नहीं, वहां भी नहीं मिल सकती। फिर अगर भागवत सुनना है तो मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, पृथ्वी। अब मृत्यु लोक में भागवत सुनने कहां जाऊं? तो ब्रह्मा जी ने पूछा, तुझे आज ही सुनना है क्या, अभी सुनना है क्या? हाँ, तो चले जा सीहोर गौशाला, जहां पर कुबेरेश्वर महादेव का सुंदर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, गौ माता जहां नित्य विचरण कर रही, चले जा तू बा। ठीक है, कौन कथा करवा रहा है? अरे बैठे चंडीगढ़ में कृष्णाल जी शर्मा। कौन सुन रहा है? तो कहा, कथा करवाने वाला भी भगवान और कथा सुनने वाला भी भगवान। तो ना जाने कितने भगत अपने अपने घरों में बैठकर जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये स्वयं भगवान ही के तुल्य है। उनके भीतर भाव है, भाव ही भगवान। चले मृत्यु लोक में जाऊं? हाँ, देव ऋषि नारद आ गए, मृत्युलोक में भ्रमण करते करते यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। यमुना जी के घाट पर जाकर क्या देखा नारद जी ने? एक सुंदर तरुणी स्त्री तो वृद्धों के सिर गोदी में रखकर रो रही है। पूछा, तुम कौन हो? अहम नामस्य भक्ति मां, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे ज्ञान और वैराग। नारद जी को हंसी आ गई। नारद जी ने मन में सोचा, बताओ, माँ देखो तो जवान और बेटे देखो तो बूढ़े, ये कहां की रीति है? माँ जवान है और बच्चे बूढ़े। पूछा देव ऋषि नारद ने, ये क्या है? भक्ति कहती है, सारे तीर्थों में रही, वहां पर मैं बूढ़ी रही, पर जब से ब्रज की रज में आई हूं तब से मैं जवान हो गई, और ज्ञान और वैराग्य जो जवान थे वो बूढ़े हो गए। नारद जी समझ गए, ये ब्रज की रस साधारण नहीं है, यहां बूढ़े जवान हो जाते हैं। सहज नहीं है ये। सत्य बात बताएं महाराज, जितने लोग सुन रहे हो ना, हमने देखा है वृंदावन में लोगों को, ब्रज में एक बहू को ले जाओ और एक सास को ले जाओ। कभी आप भी गए होगे, जो बूढ़ी बूढ़ी माता है ना, उनको ले जाओ और बहुओं को ले जाओ, तो तुम देखना, बहुओं तो तैयार होने में 4 घंटा लगा है, और बूढ़ी सास तैयार होके तुरंत बिहारी जी का दर्शन करने भाग जाए। तो बहुओं के घर पे तो इनका खूब घुटना दुखे, पांव दुखे, पैर दुखे, और यहाँ तो खूब दौड़ के तुरंत दर्शन करना चाहिए, तुरंत।
ब्रज की रज में जवान। भक्ति युवान हो जाए, ज्ञान और वैराग्य वहां पर बूढ़े हो। ज्ञान और वैराग्य की कोई महत्वता नहीं, वहां तो भक्ति की प्रतिबिंबता, भक्ति का